दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नूरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर रुढी शेंदुराची, कंठी झळगे माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उठी कुमकुम केशरा, हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया, रुणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया, रुणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। नमस्कार, मैं कंचन प्रदीप कुकरेजा, दिव्य ज्योति रेस्टोरेंट वास्तु की संचालक। आज आपको गणपति पर्व के बारे में बताऊंगी। गणपति बप्पा मोरिया, यह शब्द सुनते ही गणेश चतुर्थी महोत्सव मन में घूम जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना भगवान गणपति को याद किए आरंभ नहीं होता, चाहे वो किसी भी देवी देवता की साधना ही क्यों न हो, यानी देवाधिदेव गणपति सर्वोपरि है। पुराणों में लिखा है कि शिव पार्वती के विवाह से पहले भी गणपति की पूजा की गई थी। राम सीता के विवाह की शुरुआत भी गणपति की पूजा से ही हुई थी। रामायण व महाभारत की रचना के वक्त पहले गणपति की पूजा हुई। कोई भी यज्ञ या कार्य शुरू करना हो, छोटे से छोटा काम भी क्यों न करना हो, हम लोग पहले मन ही मन गणपति को याद करते हैं। वे कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। गणपति जी की पूजा दो तरह से की जाती है, अंग पूजा और प्रधान पूजा। अंग पूजा विघ्नों को दूर करने के लिए की जाती है और प्रधान पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। गणपति जी की पूजा न केवल भारत में बल्कि रूस, जापान, चीन, नेपाल आदि देशों में भी होती है। मन में एक ठोस आधार है कि यदि गणपति की पूजा करने से कोई भी कार्य हो वो निर्विघ्न पूरा हो जाता है, लेकिन कई बार हर प्रकार के प्रयत्न करने के बाद भी बाधा आ जाती है। इस प्रकार की बाधाओं को गणपति जैसे तैसे स्वयं ही हर लेते हैं। इसीलिए गणपति जी को सर्व विघ्न हरता, सर्व मनोकामना पूर्ति, अन्न सुख दाता कहा जाता है। प्रतिभा ज्ञान के साथ आस्था में कहीं एक प्रश्न अवश्य आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा रची गई इस सृष्टि में पहली पूजा गणपति की क्यों? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय गणपति जी को सृष्टि को निर्विघ्न चलाने का काम सौंपा गया था। इसीलिए विघ्नहर्ता को सबसे पहले यह याद करवाया जाता है कि आप हमारे प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न पूरा करें। वैसे तो हर समय वो हमारे अंग संग है। जब यज्ञ की पूर्णभूति होती है तो कहा जाता है कि गणपति व लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहें व बाकी सभी देवी देवता अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। इन 15 तिथियों के अलग अलग देवी देवता स्वामी हैं, जिसमें चतुर्थी के स्वामी स्वयं गणपति हैं। इसीलिए माना जाता है कि यदि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणपति का आगमन अपने घर में करवाकर 10 दिन तक पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करके शुक्ल चौदस पर विसर्जन करने से गणपति सारी दुख तकलीफें हर लेते हैं। यह 10 दिन का पूजन आप विधि पूर्वक करके व गणपति का विसर्जन करने के बाद गणपति की विशेष कृपा होते खुद देखेंगे। इन दिनों में पूजा अर्चना के बाद हो सके तो सह परिवार गणपति के सम्मुख अपनी कोई भी मनोकामना मन ही मन या लिखित रूप में गणपति जी के आगे रखें। कोई भी बाधा हो जीवन में आ रही हो तो उस प्रार्थना को गणपति के समक्ष करें ताकि आप अपनी बाधा से मुक्ति पा सकें।
अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें आप इन दिनों में करके अपनी अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे व गणपति की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए आप इन 10 दिनों में नहा धोकर गणपति जी के सामने बैठकर संतान गणपति स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने से हर प्रकार से गणपति महाराज की कृपा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार यदि आप निरोगी काया चाहते हैं तो गणपति जी को 10 दिन तक रोजाना देसी घी के 4 लड्डुओं का भोग लगवाते रहें। यूं तो गणपति की कृपा हर वक्त होती है, वो हर दुख हरते हैं, परंतु यदि आप आर्थिक सुखों को पाना चाहते हैं तो इस महोत्सव में पहले दिन से गणपति यंत्र की स्थापना करके रोजाना ओम गं गणपते नमः के मंत्र का जाप कर हल्दी चंदन से 108 बार तिलक कर अंतिम दिन विसर्जन करने से महादेव पुत्र की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करें व संकट नाशक गणेश स्तोत्र का 10 दिन तक लगातार पाठ करें व रोजाना चूहों को लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो गणेश चौथ के दिन मुख्य द्वार के दोनों तरफ गणपति जी की फोटो या स्वास्तिक चिन्ह बराबर लगाकर वास्तु दोष में कमी ला सकते हैं। और यदि आपको लगता है या आपको ऐसा मालूम होता है कि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि आदि की दशा अनुकूल नहीं चल रही तो 11 दिन तक गणपति महाराज की 11 नामों को 108 बार पढ़ने मात्र से ही वो दशा आपके अनुकूल हो जाती है। इसी प्रकार यदि आप अपने कुंडली के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं व अपने कुंडली के अनुसार आप इन 10 दिनों में क्या कर सकते हैं, इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सबको गणपति पर्व की बधाई देते हुए मैं विदा लूंगी। ओम गण गण